करण जौहर का गॉडफादर कार्ड, चंकी पांडे का सरनेम और बॉलीवुड का पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट साथ लेकर अनन्या हॉलीवुड गई थी और वहां से कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें वो चीज दी जो बॉलीवुड ने कभी नहीं दी, एक ऑनेस्ट रिजेक्शन। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनन्या ने रिसेंटली एक टॉप हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया था और सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि कास्टिंग डायरेक्टर लिटरली उन पे हंसा, और वो भी उनके मुंह पर ऑडिशन रूम में। बताओ, जो एक्ट्रेस बॉलीवुड में क्वीन ट्रीटमेंट इंजॉय करती हैं, जिसके लिए रेड कारपेट्स बिछे रहते हैं, जिसको हर दूसरे इवेंट में किसी न किसी लग्जरी ब्रांड का फेस बना दिया जाता है, वो हॉलीवुड के एक ऑडिशन रूम में हंसी का टॉपिक बन गई। ये सिर्फ एम्बेरसमेंट नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो बहुत देर से अनन्या को चाहिए था। और रिपोर्टेडली जब अनन्या को ये ह्यूमिलेटिंग रिस्पांस मिला तो वो इतनी अपसेट हो गई थी कि उन्होंने अपनी टीम के एक मेंबर को फायर कर दिया। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो ऑडिशन भेजा था, वो टीम मेंबर जिसने मेहनत करके अपॉर्चुनिटी अरेंज की थी। अनन्या का लॉजिक ये था कि उसने उन्हें उनकी स्ट्रेंथ समझे बिना भेजा। लेकिन एक सेकंड के लिए रुको, अगर कास्टिंग डायरेक्टर हंसा तो एक्टिंग स्ट्रेंथ की बात कहाँ से आती है? क्या अनन्या की स्ट्रेंथ मम्मी पापा का फोन घुमा के डायरेक्टर को कन्विंस करना है? क्योंकि वो वाला टैलेंट हॉलीवुड में काम नहीं करेगा। अपनी खामी एक्सेप्ट नहीं करनी, ब्लेम दूसरों पे डाल दो, ये फॉर्मूला सिर्फ नेपो सर्कल में चलता है, ऑडिशन रूम में नहीं। देखो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड में जगह बनाने के लिए सालों तक काम किया है, केयरफुली प्रोजेक्ट्स चूज किए हैं और जेन्युइनली इंटरनेशनल प्रेजेंस बिल्ड की है। अनन्या को लगा कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, और डायरेक्टली एक टॉप प्रोजेक्ट के लिए जंप मार दिया, ये सोचे बिना कि इंटरनेशनल कंपैरिजन लेवल क्या होगा। वहां सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और अगर वो नहीं है तो चाहे आप बॉलीवुड की कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना हो, कास्टिंग डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सब के बाद अनन्या और उनकी टीम ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्टेडली उनका अमेजोन कॉल मी बे शो, जो बेसिकली एक हिंदी शो है, उसका टाइटल इंटरनेशनली इंग्लिश रखा गया, सिर्फ इसलिए ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस अट्रैक्ट हो और शायद हॉलीवुड के दरवाजे भी खुल जाएं। ये सोच ही इतनी अजीब है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। इंग्लिश टाइटल रखने से कोई शो इंटरनेशनल नहीं हो जाता, और इंस्टाग्राम फोटोशूट से एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। ये वो नेपो फॉर्मूला है, सरफेस पे सब कुछ चमकदार रख दो, अंदर कुछ नहीं भी होगा तो भी कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ तब काम करता है जब इंडस्ट्री में कोई आपका गॉडफादर हो, जो वीक परफॉर्मेंस के बाद भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अरेंज कर। हॉलीवुड में कोई पापा जौहर नहीं है। अब इस पूरी स्टोरी में एक सीन और भी है, और वो है आलिया भट्ट का हॉलीवुड स्ट्रगल। आलिया को भी हॉलीवुड में सिर्फ एक डेब्यूट फिल्म मिली थी, जिसमें उनका रोल लिमिटेड था और रिपोर्टेडली कट भी हुआ था। आलिया भट्ट जिन्हें थोड़ी बहुत ही अच्छी एक्टिंग का क्रेडिट दिया जाता है, उन्हें भी वहाँ मुश्किल हो रही है। तो अनन्या के लिए वहाँ एंट्री की बात करना भी बहुत दूर की बात है। मतलब अनन्या की जो नेपो इंस्पिरेशन है वो भी हॉलीवुड में नहीं चल पा रही, तो कॉपी करके क्या मिल जाएगा? मतलब अनन्या वांट्स टू बी लाइक आलिया भट्ट, बट उनका खुद का बुरा हाल। और कॉपी करने से याद आया, जब मियां बाई तनिष्क ने अनीत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था तो कुछ वक्त बाद अनन्या भी तनिष्क कैंपेन में नजर आने लगी, और उन्होंने तनिष्क को इतना प्रमोट किया जितना उन्होंने अपनी पूरी ब्रांड करियर में किसी के लिए प्रमोशन नहीं किया होगा। फिर जब पेप्सी ने अनीत को एम्बेसडर बनाया तो अनन्या ने भी जल्दी ही एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड डील अपने लिए ग्रैब कर ली, और वो कंपनी थी लिम्का। अब ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्लियरली दिख रहा है कि कैसे नेपो किड्स न्यू टैलेंटेड एक्टर से इनसिक्योर होते जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब सिर्फ ब्रांड डील्स तक नहीं रुका। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनन्या ने रिसेंटली अपना मेकओवर अनीत के ही हेयर स्टाइल के पास से करवाया है, और जो नया हेयर कट आया है वो काफी लोगों को अनीत के हेयर स्टाइल जैसा ही लग रहा है। एक एक्ट्रेस जिनका अपना एक फिक्स्ड स्टाइलिश हमेशा से रहा हो, लेकिन वो सडनली एक न्यू कमर के स्टाइलिस्ट के पास क्यों जाएंगी? और सिर्फ स्टाइलिंग नहीं, अनन्या ऑलमोस्ट वही सारे इवेंट्स अटेंड कर रही हैं जो अनीत अटेंड करती हैं। फिर रिपोर्टेडली शक्ति शालिनी फिल्म के लिए भी अनन्या ने लॉबी किया था, जो मैड डॉग की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है, और उस रोल के लिए अनीत को सिलेक्ट किया गया और अनन्या की ये कोशिश भी बेकार हो गई। मतलब एक हिसाब से एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस एक न्यू कमर के साथ रोल्स के लिए कम्पीट कर रही है और न्यू कमर्स जीत रही है। मे बी डीप डाउन शी नोज द रियलिटी दैट nobody wants nepo kid to watch in any movies because लोग बोर हो चुके हैं उन्हें देखकर। सबसे आयरॉनिक चीज ये है कि अनन्या के पास वो सब कुछ है जो एक एक्टर को सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए होता है। रिसोर्सेज हैं, कनेक्शंस हैं, प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज देखो। पीआर कैंपेन्स, इमेज बिल्डिंग, ब्रांड डील स्नैचिंग, अवार्ड लॉबिंग, हर चीज में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किसी सॉलिड एक्टर मेंटोर को हायर करने या सीरियसली क्राफ्ट इंप्रूव करने की बात आती है तो मैडम उसको सीधा इग्नोर ही कर देती। नेपो माइंडसेट यही होता है कि हम तो पैदा ही स्टार हुए हैं। जब बचपन से ये फील करवाया जाता है कि आप तो ऑलरेडी कुछ हैं तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत फील ही नहीं होती है,
और ये माइंडसेट सिर्फ एक्टिंग में नहीं हर जगह दिख रहा है। जब नेपोटिज्म पे सवाल उठाया गया तब तो अनन्या का वो वाला फेमस जवाब था कि मेरे पापा भी स्ट्रगल करते थे, और पूरी इंटरनेट ने उस एक लाइन को इतना याद रखा कि आज भी व्हेनेवर उनका नाम लिया जाता है तो वो क्लिप उनके साथ आता है। हॉलीवुड रिजेक्शन ने वो मिरर दिखाया था जो एक जेन्युइन टर्निंग पॉइंट बन सकता था। वो मोमेंट था जब कोई भी इंसान रुक के सोचता चलो अब सीरियसली क्राफ्ट पे काम करते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ लर्निंग टीम मेंबर को ही फायर कर दिया और पीआर मशीन फुल स्पीड से चला दी। मतलब सोल्यूशन ये नहीं निकाला कि एक्टिंग बेटर करनी है, सोल्यूशन ये निकाला कि इमेज बेटर दिखनी चाहिए। और ये फर्क है एक्टर और एक सेलिब्रिटी में। एक्टर वो होता है जो रिजेक्शन के बाद भी ऑडिशन रूम में वापस जाता है और बेटर प्रिपेयर होकर आता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अनन्या के पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो एक एक्टर को चाहिए होता है। टाइम है, रिसोर्सेज है, एक्सेस है। अगर वो चाहती तो आज तक एक वर्ल्ड क्लास एक्टिंग कोच के साथ काम कर सकती थी, सीरियस वर्कशॉप अटेंड कर सकती थी, चैलेंजिंग इंडी प्रोजेक्ट ले सकती थी जो उन्हें पुश करते। लेकिन वो रास्ता उन्होंने नहीं चुना। उनका फोकस हमेशा यही रहा है कि स्क्रीन पे कैसे दिखाई देना है। अगर वो चाहती तो आज तक एक वर्ल्ड क्लास एक्टिंग कोच के साथ काम कर सकती थी, सीरियस वर्कशॉप अटेंड कर सकती थी, चैलेंजिंग इंडी प्रोजेक्ट्स ले सकती थी जो उन्हें पुश करते। लेकिन वो रास्ता उन्होंने नहीं चुना। उनका हमेशा यही फोकस रहा है कि स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे, ना कि स्क्रीन पे क्या डिलीवर करना। और हॉलीवुड वालों ने वही पकड़ा जो बॉलीवुड वालों ने कन्वीनियंस की वजह से इग्नोर। और ऑनेस्टली अगर अनन्या ने इतनी ही एनर्जी वो जो नीत को कॉपी करने में लगा रही हैं, अगर वो आधी भी एक्टिंग सीखने में लगा देती तो शायद कास्टिंग डायरेक्टर हंसते नहीं, वो उन्हें साइन करते। लेकिन क्या करें, हेयर स्टाइल कॉपी करना एक्टिंग क्लासेस से ज्यादा इजी है ना। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि अनन्या की अगली कौन कौन और जरूर बताओ और कमेंट्स में जरूर बताओ कि अनन्या अगली कॉपी किसकी करेंगी, दीपिका की, आलिया की, या फिर सीधा मिली बॉबी ब्राउन की, क्योंकि कुछ तो एम रखना चाहिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।